साथियों, माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद और जय बिहार। पिछले 6 महीने से मैं सबसे आपसे बात करता रहा हूँ पार्टी के बारे में, लेकिन आज वो समय आया है जब मैं अपना पक्ष रखूंगा, अपनी बात करूंगा। आज पार्टी की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है राजीव रंजन। 18 साल का था तो फौज में चला गया था, इसलिए आपने अपने समाज में मुझे देखा नहीं होगा। आपने देखा है तो पिछले 6 महीने से देखा है, जब मैं आपके द्वार तक पहुंचा हूं। 20 साल तक वायुसेना में सेवा देने के बाद मैंने यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी कराई है। एज ए ट्यूटर में काम करता था, कोचिंग में पढ़ाता था। उसके बाद मैंने गुजरात सूरत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। और उसके बाद मैं जन सुराज के मुहिम को कि बिहार को बदलना है, इसको आगे बढ़ाने में आया हूँ। शिक्षा की बात करेंगे, 2 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। फायर इंजीनियरिंग से एसोसिएट डिग्री साइंस में है। यूपीएससी का मेंस लिखा हूँ 2 बार, जेपीएससी का मेंस लिखा हूँ, आंध्र प्रदेश पीसीएस का मेंस लिखा हूँ। और भी सारी चीजें हैं, उस पर जाना नहीं चाहूंगा। अब जब बात करते हैं कि मुझे क्यों मौका मिले, तो सबसे पहले मैं आऊंगा कि अगर साहेबगंज की जनता मुझे मौका देती है प्रतिनिधि बनने का, तो आप मुझसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उस पर बात करूंगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार जन सुराज की हो या किसी की हो, अगर राजीव रंजन यहाँ का प्रतिनिधि होगा तो आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उस पर बात करूंगा। पहली जो अपेक्षा आप कर सकते हैं वो है ईमानदारी की। ईमानदारी से कोई भी समझौता नहीं होगा। दूसरी बात होगी निष्पक्षता की। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे, किसी भी नाम पे किसी से कोई पक्षपात नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दूंगा। तीसरी बात जो आप मुझसे अपेक्षा कर सकते हैं वो कर सकते हैं उपलब्धता की। जनता के बीच मेरी उपलब्धता रहेगी। जनता के जो भी सरोकार होंगे, जो भी समस्या होंगी, उसमें मेरा पहल होगा, उसको दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। और चौथा जो बात करूंगा, एयरफोर्स में रहते हुए मैंने देखा कि वहां का टैगलाइन था नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले। तो आज मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि मेरे लिए जनहित सर्वोपरि है। उसके लिए अगर व्यक्तिगत हितों की कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। अब आ जाता हूं कि अगर मुझे प्रतिनिधि बनने का मौका मिले, अपने स्तर से मेरे पास क्या क्या प्रोग्राम है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। पहला काम, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी बात बोल रहा हूँ वो आपके सहयोग से ही होगा। भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस। दूसरी बात होगी कि जो समाज में अपराध क्राइम बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि बहुत सारे गैंग एक्टिव हैं जो नौयुवाओं को गुमराह कर रहे हैं और अपराध की दुनिया में ला रहे हैं। सामाजिक पहल जरूरी है और वो आपके सहयोग से होगा। उन युवाओं को बाहर निकालना पड़ेगा, अगली पीढ़ियों को अपराध के दुनिया में जाने से रोकना होगा। ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरा है रोजगार की बात तो पार्टी करती है। 6 पॉइंट है, कंप्लीट कर लेते। तीसरा है रोजगार की बात करें तो मैं अपने स्तर से मैंने देखा है मत्स्य की, मछली पालन की और डेयरी की। अगर 2 चीजों पे काम किया जाएगा और वो हो सकता है, वो सारा काम आपके सहयोग से होगा। मुझे किसी सरकार की जरूरत नहीं है। प्रतिनिधि बनूंगा, आपके सहयोग से मत्स्य को और डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा। मॉडल केवल कोऑपरेटिव होगा। कोऑपरेटिव इसलिए ताकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं हो, मेरा कोई हित नहीं हो, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से ये काम होगा। और ये 6 पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, टाइम कम है, इसलिए इसके आगे बात नहीं करूंगा। आशा करूंगा कि आप राजीव रंजन को समर्थन करेंगे। और चूंकि आखिरी उम्मीदवार हूं आज बोलने में, इसलिए एक बार जय बिहार का नारा फिर से लगेगा। आपको जय जय बिहार दोनों हाथ उठा के बोलना है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, जिला के महामंत्री, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष महोदय, पर्यवेक्षक महोदय और उपस्थित साथियों, हम लोग जन सुराज का जिस समय पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, जन सुराज जिस समय अभियान था, उस समय से हम लोग साहेबगंज में लगे हुए हैं और एक एक लकड़ी को जोड़ के हम लोगों ने यहाँ गट्ठर बनाने का काम किया है। और जन सुराज के द्वारा जो भी हम लोग को टास्क दिया गया है
उन सभी टास्कों को पूरा करने में हम लोगों को जितना एड़ी चोटी लगाना रहा होगा उतना हम लोगों ने लगाया है। साहेबगंज में मेरा उम्र लगभग 43 साल होता है, मैं 46 साल का हूँ। कहीं भी रहता हूँ, अगर भारत के किसी भी कोने में हूँ, 10 दिन से ज्यादा वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं साहेबगंज आ जाता हूँ। कहीं आप हाफ पैंट शर्ट टी शर्ट में कभी कैसे भी कहीं भी आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से हम लोग साहेबगंज में आपको दिखाई देंगे। साहेबगंज से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भय और भ्रष्टाचार जो है, अगर मुझे मौका मिलता है तो साहेबगंज में जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार का माहौल जो एनडीए के नेता के द्वारा जो पैदा किया गया है, दलाल और ठेकेदार के द्वारा पैदा किया गया है, वह पूरी तरह से मैं समाप्त कर दूंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। दूसरा बात है कि साहेबगंज को जिला बनाने का सपना हमने बचपन से देखा है और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि साहेबगंज का है यह सपना, साहेबगंज जिला हो अपना। जैसे ही साहेबगंज जिला बनेगा, बहुत सारा विकास का काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे मौका मिला तो एक बात को आप याद रखिएगा, 5 साल का हम लोग मास्टर प्लान बनाकर, और क्या काम हो सकता है। 2.5 साल मेरे पिताजी विधायक थे साहेबगंज में, उनको मौका नहीं मिला दोबारा, चाहे कारण जो रहा हो, लेकिन उनके 2.5 साल का आज कोई 15 साल और 35 साल में पूरा नहीं किया है। हम लोग जैसे आदमी को मौका मिलता है, हम उन्हीं का खून है। आने वाले 5 साल के अंदर फिर से वह साहेबगंज बनाएंगे जो पूरे भारत में 1 नंबर का विधानसभा होगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय जय। सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। और आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनका भी नाम लिया जाएगा। यही लोग हैं जिन्होंने कंधा लगाया है साहेबगंज के विकास के लिए, बदलाव के लिए, देश के भविष्य के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। जिस बिहार को जो पिछड़ा हुआ बिहार लोग कहते हैं, लोग ये पिछड़ा हुआ बिहार नहीं, पिछाड़ा गया बिहार है, जिसको सारी सरकारें मिलके आज तक कई वर्षों से लूटती घसोटती आई है और यहाँ के लोगों को यहाँ के अधिकारों से वंचित रखा गया है, और ताकि यहाँ के लोग दूसरी जगह मजदूरी कर सके। अब यही जनसुराज का नारा है कि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसुराज के साथ होना है और जनसुराज के साथ चलना है और अपने भविष्य को बदलना है जो आज तक नहीं बदला है। यहाँ तक कि हम लोग भी, जैसे लोग पता है कि लोग 20 साल 25 साल 30 साल, हम उतने पुराने नेता नहीं हैं। हमारे परिवार में पिताजी, दादाजी, कोई भी किसी प्रकार का नेता किसी भी पद पे नहीं रहा है। पर एक दिन हम लोग बैठ के गुड़गांव में टीवी देख रहे थे, तो हम लोगों को किसी न्यूज पे वाद विचार हुआ, तो हम कहे कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो पिताजी कहे कि भाई यहाँ जब लूट रहा है घर तुम्हारा, तुम यहाँ बैठ के एसी में दूसरों की कमियां गिना रहे हो, तो खुद का नहीं बदल सकते। फिर हम वहाँ से निकले और आए और अधिकारियों से मिले और जनसुराज के साथ आए और लगभग आप सबके गांव तक, घर तक हम लोग पहुँचे और आप लोगों से मिले और समस्याओं को समझे। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आगे जब भी हमारी सरकार आए तो जरूरी नहीं है कि बिना, जरूरी है कि करप्शन, जैसे कि प्रशांत जी ने बताया है कि भाई उन्होंने 5 काम बताए हैं, वो काम तो आपके होंगे ही, पर ये है कि हम क्या करेंगे। हम लोग करप्शन मुक्त साहेबगंज बनाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवा बनाएंगे। और करप्शन मुक्त का मतलब ये नहीं है कि आप विधायक के यहाँ जाएंगे और फोन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको किसी के यहाँ, किसी के दरवाजे पे वो काम के लिए कहने की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिफारिश की जरूरत पड़ती है तो वो सरकार भी बेकार है और पहले की तरह ही है। आज आपका काम, आप ब्लॉक में जाइए तो पैसा दे के होता है, नहीं तो विधायक जी, मंत्री जी, मुखिया जी के यहाँ जाइएगा तो वो सिफारिश लगाएंगे, वो फोन करेंगे तो होगा। काहे आपके जाने पे काहे नहीं होगा। मुखिया जी जब कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, तब काहे हो रहा है। काम तब होना चाहिए जब आप कहेंगे। इसी के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं।
तो हमारे सारे जिला शहर में पदाधिकारी भी है, यहाँ पर आपका प्रकाश शहर में पदाधिकारी जो है, आपका प्रखंड के जो पदाधिकारी जो तो सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे जनता जो है 98 साल में विधानसभा के जो यहाँ पर उपस्थित जनता को हम सबको हम प्रणाम करता हूँ। और हमारा कहना है कि यही कि हम अपना बिजनेस करते हैं और आगे कि हम बाहर आते हैं। बाहर में जो आपका तकलीफ झेलता है वो सबको मालूम है कि बाहर में स्टेट में जब भी जाता है तो आदमी वो कुत्ता समझता है, चीटी समझता है। इसीलिए प्रसाद जी का विचारधारा को हम लोग सुन के और हम लोग पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और हम चाहते हैं कि 98 साहब विधानसभा के जो भी मतदातागण है वो एक मान लीजिए देख साहब पर सभी लोग जो है अपना बटन दबाए और आपके उंगली में वो ताकत है जो अच्छे का सरकार बदल देगी। इसलिए आप इस चीज को देखने के बाद आप इसको जब किसान जब बंजर जमीन हो जाता है ना तो उसको हमेशा लोहिया लगाया जाता है तब जाके पैदावार अच्छा होता है। तो इसीलिए अभी आपको मैंने जन सुराज के तरफ से अच्छा प्रतिनिधि है और जो भी आके प्रसाद जी घोषित करते हैं प्रतिनिधि को, इसलिए आप उस चीज को लोहिया लगाइएगा। जब वो लगाइएगा तब जाके उसमें अच्छा पानी होगा और अच्छा खाद भी दीजिएगा तो फसल बहुत अच्छा पकड़ेगा। इसीलिए आप इस चीज को आप उस चीज को बदल सकते हैं। आपके साहेबगंज विधानसभा ऐसे भी आखिरी छोर पर है, इसलिए यहाँ का जो भी प्रतिनिधि आज तक साहेबगंज विधानसभा का है नहीं। बाहर से आए हुए लोग यहाँ लूटते हैं, खसोटते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए आप इस चीज को देखते हुए आप एक बार देख छाप पर जो है बटन दबाइए और आप अपने जो है मत का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए क्योंकि आने वाला भविष्य में आपको बार मौका नहीं मिलेगा। एक बार मौका मिल रहा है उसको निभाइए अच्छी तरह से। और हम यही कहेंगे कि आप अच्छे प्रतिनिधि पठान जी को यहाँ पर देंगे और इनको आप भारी मतों से विजय बताइए। और सबको अपना बात को विराम देता हूँ और सारे हमारे 98 साहेबगंज विधानसभा को हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जन सुराज के प्रदेश महासचिव विनोद चौधरी जी, गंगेश बाबू जी जिला अध्यक्ष और मनोज राय जी जिला अध्यक्ष, विपिन चौधरी जी चुनाव प्रभारी, संगठन के महासचिव सुदर्शन मिश्रा जी और सभी हमारे संभावित उम्मीदवार साहब से जन सुराज जी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और उसके पहले और उसके बाद मैं अपनी जनता मैं अपनी माता बहनों को प्रणाम करती हूँ और मैं अपने साहेबगंज के भाइयों को माता बहनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज से राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं भी 25 साल से राजनीति कर रही हूँ। ये साहेबगंज नहीं पूरा बिहार जानता है गीता सैनी को। मैं समाज सेवा नहीं करती हूँ। मेरी माता बहनी को जो प्रॉब्लम है आज भी पूछ लीजिए, घर घर जाकर मैं मिलती हूँ, सबसे पूछती हूँ कि आप लोगों को क्या तकलीफ है। किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है तो किसी का प्रमाण पत्र नहीं बनता है बिना घूस के। तो सारी समस्याओं को मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और उसको समझती हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ। मैं कुछ पहचान कराने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं गीता सहनी हूँ, पहले मुझे साहेबगंज की क्या बिहार की धरती, मैं गीता सहनी हूँ। और इस विधानसभा से, साहेबगंज विधानसभा से मैं नहीं कहूँगी
कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी और हमारे सभी संगठन के साथी अगर चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी चाहेंगे कि साहेबगंज में साहेबगंज का विधायक, साहेबगंज का प्रतिनिधि कैसा हो, वो सोच के टिकट देंगे। वो सब उनका बहुत बड़ा हक है, ऐसा नहीं है। वो बहुत दूरदर्शी हैं, विद्वान हैं, सबको देख रहे हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है। सबके बावजूद मैं अपने समाज से निवेदन करूंगी कि मैं मेरी माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी कि साहेबगंज में जन स्वराज पार्टी के लिए आप लोग आई हुई हैं और इससे जुड़ी रही हैं। और प्रशांत किशोर जी के स्कूल के रास्ता छाप कर बटन दबाकर प्रशांत किशोर जी को विजयी बनाइए, नई सरकार बनाइए। धन्यवाद आप लोगों को। और प्रदेश से आए हुए विनोद बाबू, जिला से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी, कहा गया है कि अपने विषय में वोट नहीं, संभावित प्रत्याशी को कहा गया है अपने विषय में वोट नहीं। मैं 5 लाइन में अपना परिचय दे रही हूँ। मेरा घर धरफड़ी हुआ, मैं डॉक्टर मीरा पमोली हूँ, धरफड़ी की बहू हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो 9वां क्लास में हम पढ़ रहे थे। आज मैं 3 विषय से मास्टर डिग्री हूँ, एमए की भर्ती, एमए सोशियोलॉजी, एमए करके एमए में मेरा पीएचडी और एलएलबी। मैं नहीं करना है, आगे बढ़ी। मेरे परिवार में वो कंपेयर करेंगे और बेटियों दोनों को लगा करके 4 बच्चे हमारे क्लास 1 अफसर हैं, 5 बच्चे ग्रेजुएट अफसर। कहने का मतलब है कि मैं 9वां में पढ़ने वाली लड़की जहाँ धरफड़ी शादी हुआ उस जमाने में, तो मैं अपने भी अपने आप को बढ़ाई सब बना रहे हैं आपका। मैं परिवार को इंटर कॉलेज के प्राचार्य से निकाली और वो प्राचार्य तो जिला में सबको जाता खुद डॉक्टर मीरा आपके क्षेत्र में मैं 2016 में जिला परिषद से लड़ी थी, 2020 में पुलिस पार्टी से लड़ी थी विधानसभा। पुलिस पार्टी की मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। वहाँ से छोड़कर शांति के कुछ जज्बात को सुनने के बाद, कुछ इनके विचार को सुनने के बाद मैं वहाँ से जन स्वराज और मुझको ज्वाइन कराया 1 साल पहले दिल्ली चैप्टर में प्रोफेसर हैं, वही दिल्ली चैप्टर एक वहीं मैं जा करके मैं ज्वाइन। तो मेरे बंधुओं, मैं क्या हूँ नहीं हूँ उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मुझको सेवा करने का मौका दिया तो अभी मैं जो गाना गा रहा था कि इतनी शक्ति हमें देना जाता, मन का विश्वास करियो। मैं रो रही थी, अगर पत्रकार देखे होंगे रो रही, इसलिए इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय स्वराज। सभी प्रत्याशीगण उपस्थित जन स्वराज के सभी कार्यकर्तागण, दूर दराज से आए हुए मेरी माताएं बहनों, मैं प्रभाकर कुमार ग्राम पंचायत का पीछे बहुत है। जब जीवन में रहा, शुरू में जयप्रकाश आंदोलन, बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़कर किसान मजदूर छात्रों के संघर्ष में
अनवरत रहा। कालांतर में साहेब ने जो जातीय उन्माद फैला, राजनीतिक गतिविधियां छोड़कर सामाजिक गतिविधियों में लग गए। जो कोई हमसे जुड़ा, जो हमसे जुड़ पड़ा, उन सभी लोगों का तहे दिल से जितना हमने ताकत था मदद किया। फिर जिन विचारधाराओं से मैं जुड़कर राजनीति करता था, विगत 3 वर्षों से जन स्वराज अभियान चलने के बाद प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्हीं मुद्दों पर गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, भ्रष्टाचार, बेईमानी के खिलाफ जो आवाज बनकर प्रशांत जी उभरे, हम उनसे जुड़े हैं। उनके अभियान के साथ, उनकी विचारधाराओं के साथ हम जुड़े हैं और हम वादा करते हैं, प्रत्याशी हो फिर न हो, जन स्वराज के लिए जब 24 घंटे दिन रात साहेबगंज की जनता, यहाँ के विधायक जो बनेंगे, लेकिन मैं उपलब्ध रहूंगा। जो समस्या होगी मैं अपने व्यक्तिगत क्षमता से और संगठन की क्षमता से जुड़कर आप लोगों का निदान ढूंढवाऊंगा। आपका मिलना चाहिए, यही आपसे निवेदन है। जय जन स्वराज। इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राम सर जी और हमारे राज्य से आए हुए विनोद सर जी और इस मंच पे बैठे हमारे प्रखंड युवा अध्यक्ष, प्रखंड और पदाधिकारी और हमारे पूरे 98 विधानसभा क्षेत्र से दूर दराज से आए हुए मेरे बड़े भाई, माता, बहन, चाचा चाची सभी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, हमारे जन स्वराज पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट आवे, मैं भी कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम शकीम जौहरी हुआ, मैं परसौनी पंचायत का पूर्व मुखिया पति हुआ, और जो भी व्यक्ति आवे इस मंच से सबसे पहले प्रखंड में जो दलाली है, जो घुसखोरी है, उसको समाप्त किया जाएगा। और इस मंच से हम कहना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों का, जो आज किसान खेती में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आज यूरिया के लेकर चला जाइए, उस समय टाइम पर जब आता है तो ब्रेक नहीं किया जाता है, उसको ये सारा खत्म किया जाएगा और जनता को बहुत से बहुत कम सस्ता में सब मुहैया कराया जाएगा। मैं इस मंच के साथ यही बात बयान करना चाहता हूँ। और प्रदेश से आए विनोद बाबू, सम्मानित मंच, उपस्थित तमाम सम्मानित अभिभावकगण, माताएं एवं बहनों, नौजवान साथियों, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। 1984 में शिक्षण संस्थान की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, MA पास करने के बाद एक समय था, नौकरी करने गया था, लेकिन राजनीति में आ गया। और 1984 से 84 में बाढ़ सहायक समिति का, कांग्रेस की सत्ता थी, बाढ़ सहायक समिति का मेंबर था, सप्लाई का मेंबर था, और उसी समय से किसी न किसी रूप में रोज दिन पढ़ने वाले विद्यार्थी के तरह न जाति, न धर्म, न भेद, न भाव, जो मेरे पास गए याद किए, उनका मैं काम किया। साथियों बता दूं, एक समय आया कि कांग्रेस की सत्ता बदल रही थी, बिहार पीपुल्स पार्टी आई थी, स्टार्टिंग में जिला अध्यक्ष बना, मेरे हाथों विधायक भी बने, मंत्री भी दिनेश कुशवाहा जी हमारे हाथों बने। उसके बाद जनता दल यू में नीतीश कुमार जी ने मुझे स्वयं ज्वाइन कराया और राज्य परिषद सदस्य, स्टेट जनरल सेक्रेटरी तक वहां रहा। कहने में संशय नहीं
साथी जानते हैं कि रामविलास पासवान जी ने मुझे बुला करके और साहेबगंज से चुनाव लड़ा था, टिकट दिया था। आपने मेरा समर्थन नहीं किया, समय चल रहा था, चाबी वाला बात चल रहा था, मैं चुनाव हारा, लेकिन रोज सेवा करता रहा हूं। साथियों, ये समर्थन की बात हो रही है तो मैं सेवा करते आया हूं, मैं सीधे उम्मीदवार नहीं हूं। कहीं ना हर गांव में, वार्ड में, पंचायत में कहीं ना कहीं मेरा काम दिखाई देता है और उसी सहारे मैं चुनाव में आया हूं। और प्रशांत जी ने और आदरणीय किशोर मुन्ना जी ने, इन लोगों ने कहा, और मैं जॉन सुराज आज से कुछ दिन पहले ज्वाइन कर लिया, जॉन सुराज के साथ हूँ, जॉन सुराज के संकल्पों के साथ हूँ। और बताने में संशय नहीं कि आपने 15 साल के लालू जी को, सरकार को देखा है, कोई साहेबगंज डर के मारे नहीं जाता था, कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीदता था कि मोटरसाइकिल छीना जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, कुछ काम किए, लेकिन आज उनकी हालत खराब है और नीतीश कुमार जी काम करने लायक नहीं है। आज जॉन सुराज की मांग है, प्रशांत किशोर जी की मांग है, और जॉन सुराज अव्वल आएगा बिहार में। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय जॉन सुराज। तो मंच पर बैठे सभी लोगों को एक साथ प्रणाम है, समय कम है और आप लोगों को भी प्रणाम है। कहना चाह रहा हूँ, दरबार में आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के राय से, आप लोगों के विचार से हम जन सुराज के संभावित उम्मीदवार के रूप में आज आपके सामने खड़े हैं। मैं पूर्व से 23 वर्षों तक दैनिक जागरण बड़े अखबार में आपके बीच रहकर सेवा करने का काम किया, बतौर पत्रकार था। जब जब कोई घटना, दुर्घटना या सुखद दुखद घटना घटी, आपने सवाल किया, मैं आपके सामने था। आपके सेवा में मैं तत्परता से लगा रहा और 23 वर्षों तक आपका सेवा किया है। एक मेरी जिंदगी में मोड़ आया और मैंने इस करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, आपको मुक्ति दिलाने के लिए अखबार से इस्तीफा दिया और जन सुराज को स्वीकार किया। तब से जन सुराज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपके बीच गया हूँ, आपसे जन सुराज के लिए समर्थन मांगा हूँ, आपके बीच जाकर जन सुराज के तमाम झिझक को, तमाम उद्देश्य को बताया हूँ और आज तक ये काम जारी रहा है। हम आपके बीच उम्मीदवार के रूप में आज खड़ा है। अगर कहीं से आपके दिल में मैं योग्य उम्मीदवार दिखता हूं तो मेरे समर्थन में आप हाथ उठाइएगा, समर्थन कीजिएगा। अगर पदाधिकारी महोदय पूछेंगे तो बताइएगा। अगर हमसे कोई बढ़िया उम्मीदवार आपको इसमें दिखता है तो आप उनको भी समर्थन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये कर सकते हैं, विश्वास दिलाते हैं, और मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो तरह से लड़ेंगे और जन बल के सहारे हर बल और बाहुबल को पराजित किया जाएगा। 2 बजे 3 बजे साहेबगंज में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। मित्रों, अब जो बात आई है जनसुराज पर, जनसुराज बड़े विजन को लेकर चला है। आपके बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं, बदन पर कपड़े नहीं है, पेट में भोजन नहीं है और स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाई की सुविधा नहीं है। खिचड़ी में वो स्कूल तब्दील होकर लग गया। इसलिए ये तमाम चीजों को बदलने के लिए, पलायन को बदलने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार का सदस्य, आपका सौभाग्य दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, आसाम, गुजरात में काम करता है और 15,000 20,000 रुपया कमाने के लिए कितनी मुशक्कत करता है। बिहारी बिहारी कहकर उसे अपमानित किया जाता है। वहाँ के लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब घर से खबर जाती है कि माँ का तबीयत खराब है, बाप का तबीयत खराब है, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका सौगत पागल हो जाता है, दौड़ के जाता है, मालिक से कहता है मालिक पैसा तो घर जाएगा। आपका बेटा, आपका भाई जब घर से आता है, आप घर पर आता है, माँ बहन का इलाज कराने में सक नहीं पाता है, माँ की मौत हो जाती है और वो फिर दोबारा आसाम, कलकत्ता, बंगाल जा नहीं पाता है और उसका कमाई का पैसा वहाँ बच जाता है। मित्रों, इतना ही बात इशारा हो रहा है बंद करने का। हमसे कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ कीजिएगा। अगर हम आपके लायक प्रत्याशी हों तो मेरे समर्थन में आप बोलिएगा। धन्यवाद।